आपकी ओपोजिशन कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि सबसे ज्यादा तो इस पर सियासी रोटियां दूसरी रियासतों में, दूसरे इलेक्शन रैलियों में बीजेपी खुद कर रही है। ये तो एक इल्जाम तराशी है। देखिए 370 पे जो कुछ कहना था, जो कुछ करना था, वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी 2019 में कर चुकी है। जहां तक इस वक्त बाकी रियासतों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एलिगेशंस होती हैं। हाँ, लेकिन जो अचीवमेंट्स आपके पास है, क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी अचीवमेंट्स गिनाने का कोई हक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी नेता किसी भी रियासत में हवाला देता है 370 का, क्या गलत देता है? जो चीज 70 सालों से नहीं हो पाई है, जो एक नेशनल इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर को चाहिए थी, जिसमें सारी INDI अलायंस हो चुकी थी, कांग्रेस की अलायंस है, वो सारी फेल हो गई। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने वो चीज करी है और वो उन चीजों को, जो अपनी अचीवमेंट है, वो दिखा रहा है। ठीक है, अचीवमेंट्स गिनवाई जा रही है जो कि इलेक्शन में कराया जाता है। ये बताएं कि 370 वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? साहिल साहब। साहिल साहब से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। जगदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जगदीप जी। मनुजा जी, मैं देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने 2 मर्तबा ये कहा कि इस पर बाकी की जो सियासी तंजीमें हैं वो बात कर रही हैं। मतलब कितनी बेशर्मी से भाजपा के नेता और प्रवक्ता इस बात को इतने बड़े मंच पर झुठला देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर बार बार बात कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि अचीवमेंट्स गिनाई जा रही हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं मुर्तजा जी, जम्मू कश्मीर को लेकर इतने झूठ जो है भाजपा ने परोसे हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों ये भी कहते नजर आए कि अगर वो युद्ध जो है वो 1.5 या 2 दिन और चलता तो POK हमारा होता। यद्यपि सच्चाई ये है कि आपको मैं बता दूं मुर्तजा जी, सच्चाई ये है कि खुद पटेल साहब ने ये बात मानी है कि 1.5 बरस तक उस युद्ध को खींचा गया, हमारी रीइंफोर्समेंट तक खत्म हो गई थी। और उसके बाद जब हमने इसके ऊपर UN में जाकर ये मामला लेकर गए तो उसके पीछे की वजूहात बड़ी साफ थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग देश था तब। तो बताइए मुझे, जब 2 देशों की बात होगी तो कहां जाया जाएगा? ठीक, तो उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट अलग था, हिस्ट्री अलग था, उस वक्त की पॉलिटिक्स अलग थी, तमाम तर मामलात अलग थे। बहरहाल इकबाल साहब ये बताइए कि बार बार ये कहना कि बीजेपी ने गलत फैसले ही लिए हैं जम्मू कश्मीर में, यूनियन गवर्नमेंट ने कोई सही फैसला नहीं लिया है, ऐसा तो नहीं हो सकता? कुछ तो सही काम भी किया होगा। अगर इन्होंने कोई सही काम किया होता, मैंने आपको पहले ही कहा, फिर वो सही काम इनके कैंडिडेट फील्ड करने से साबित हो जाता है। इन्होंने 2019 के बाद जो भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए इख्तियार की है वो एंटी पीपल की है और लोगों को तकलीफ पहुंची है। 2019 के बाद चाहे इनके जमीन के मुतालिक कानून हो, नौकरियों के मुतालिक कानून हो, हर कोई चीज, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए कोई कानून इन्होंने बनाया या जितने भी इन्होंने एनेक्टमेंट्स किए हैं, सारी एंटी पीपल है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बुरा दौर पिछले शायद 70 सालों में नहीं देखा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, जैसा ये 5 साल में हम देख रहे हैं। बिजनेस खत्म है, सब कुछ खत्म है, सिविल लिबर्टीज खत्म है, लोग बात नहीं कर सकते हैं, 2 आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते सिविल राइट्स के लिए। एक जेल बना दिया है जम्मू कश्मीर को, PSA, UAPA, इसका डर लगा दिया है। लोगों को घुटन महसूस हो रही है। डेमोक्रेसी यहाँ खत्म की है। 10 साल से हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, सारे मुल्क भर में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, पंचायत इलेक्शंस नहीं। तो आपका कहना है कि तमाम तर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है, जो चीजें हैं, वो नहीं हो रही है। जगदीप जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर चुनाव में आपका अलायंस जीत जाता है, जम्मू कश्मीर में सीटें आ जाती हैं आपके पास, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर, तो ऐसे में आप कांग्रेस के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्लान है? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर जो अपने लोकतांत्रिक अख्तियारों से आज मोहताज है, जैसे अभी मेरे फेलो साथी ने बताया कि विगत 10 सालों के करीब हो गए विधानसभा चुनाव नहीं हुए, हमारी पंचायती नुमाइंदों का कार्यकाल पूरा हो गया, निगम पार्षद का कार्यकाल पूरा हो गया, तो ये तमाम तरह के जो जनप्रतिनिधि थे वो आज इस अवाम के पास नहीं है। लिहाजा उनकी बात रखने वाला कोई जनप्रतिनिधि आपको नहीं दिखाई दे रहा जम्मू कश्मीर में। और ऐसा आप मानकर चलिए कि ऐसा होगा नहीं, बल्कि निश्चित तौर पर
आमूल चूल किस्म का परिवर्तन आपको नतीजे जो है वो दिखाएंगे, एक चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और इंडिया गठबंधन ना केवल इस देश में मरकज के अंदर सरकार बनाने जा रहा है, बल्कि आपको मैं ये भी बता दूं कि उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को उसके तमाम लोकतांत्रिक अख्तियार जो हैं वो मुहैया करवाए जाएंगे जितनी जल्दी हो सकता है।